व्हाट्सअप गाय मिस्टर मैड हियर विद टेक वीडियो। दोस्तों, हर कोई सोचता है एप्पल आईफोन लेने का, पर हर कोई ले नहीं सकता क्योंकि आईफोन इतना कॉस्टली होता है कि लेने के लिए आपको अपनी किडनी सेल करनी पड़ेगी। चल बोजड़ी के। तो इसलिए कुछ लोग सेकंड हैंड और यूज्ड आईफोन दोस्त के पास से लेने का सोचते हैं, बट उन्हें भी डर लगता है कि फ़ोन लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम निकला तो बेंचोद मेरी तो लग गई कि लेते टाइम क्या क्या चेक करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूरा ओवरऑल बॉडी देखिए, उसका साइड बैक फ्रंट, कितना डेंट्स है, कितना स्क्रैचेस है, अच्छे से देख लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़िए। उसके बाद चेक करिए इसका वॉल्यूम बटन प्लस और माइनस वाला, अच्छे से देख लीजिए। फिर चेक करिए इसका वाइब्रेशन, आगे पीछे करके देखिए। अगर नहीं हो रहा है वाइब्रेशन तो सेटिंग में जाइए। कई बार ये भी होता है कि सेलर ऑफ कर देता है वाइब्रेशन, उनको पसंद नहीं रहता तो आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको साउंड एंड हैप्टिक्स दिखेगा, वहाँ पे आपको वाइब्रेशन मिल जाएगा। दोनों ऑफ रहेगा, उसको ऑन कर दीजिए। अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो आपका फ़ोन ओके है। फिर आप चेक करिए इसका पावर बटन, बार बार प्रेस करके देखिए। अगर ठीक से प्रेस हो रहा है तो समझ जाना है इसका पावर बटन भी ओके है। फिर आप चेक करिए इसका स्क्रीन को आप हर साइड से प्रेस करके देखिए। जो स्क्रीन का बॉडी है उसको प्रेस करके देखिए अच्छे से। और कहीं से प्रेस हो रहा है तो समझ जाना इसका स्क्रीन डैमेज है। कई बार ये होता है कि फ़ोन रिपेयर्ड रहता है, आपको पता नहीं चलता है। फिर आप चेक करिए इसका IMEI नंबर, *#06# दबा के आप उसका IMEI नंबर देख सकते हैं। अगर सेलर आपको बॉक्स दे रहा है, ठीक है, बिल नहीं दे रहा है और बॉक्स दे रहा है, तो आप उसका IMEI नंबर मैच करिए। अगर IMEI नंबर मैच हो रहा है तो ये जेन्युइन फ़ोन है, कोई चोरी का फ़ोन नहीं है, ठीक है। तो आप विदाउट बिल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका IMEI नंबर और फ़ोन का IMEI नंबर दोनों मैच कर लीजिए, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है मतलब जेन्युइन बंदा है। फिर आप चेक करिए इसका फिंगर टच चेक करने के लिए आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद टच ID एंड पासवर्ड रहेगा, उसके अंदर जाके ऐड फिंगर करिए। ऐड फिंगरप्रिंट होने के बाद स्क्रीन में जो आ रहा है फिंगर, वो रेड कलर में होना चाहिए। अगर रेड कलर में हो रहा है समझ जाना इसका फिंगर टच भी चल रहा है, ठीक है। पर कई बार ये होता है कि सेलर आपको कुछ और बोल देता है कि एप्पल स्टोर की वजह से इसका फिंगर टच नहीं चल रहा है, आपको लॉगिन करके करना पड़ेगा। पर वो बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलना ही चाहिए हमेशा। कई बार ये भी होता है कि टच ID फेल्ड लिख के आता है। जैसे आप फिंगर रखोगे, फिंगर टच फेल्ड या टच ID फेल्ड लिख के आया तो समझ जाना इसका फिंगर टच भी ख़राब है। ऐड फिंगर जो दिखा रहा है, ऐड फिंगरप्रिंट, ठीक है, वो ब्लू कलर में ही दिखाना चाहिए। जैसे चेंज पासवर्ड दिखा रहा है, ठीक है, अगर वैसा हाइडेड दिखा रहा है ग्रे कलर में तो समझ जाना इसका फिंगर टच ख़राब है, ठीक है। फिर आप चेक करिए इसका वाईफाई में जाने के बाद अगर सर्च हो रहा है, ठीक है, अगर दिखा रहा है कोई कनेक्ट हो रहा है या दिखा रहा है आपको कोई वाईफाई, तो समझ जाना इसका वाईफाई भी ओके है, ठीक है। फिर आप चेक करिए इसका ब्लूटूथ में जाने के बाद आप ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद अगर सर्चिंग भी हो रहा है, डिवाइसेस दिखा रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि इसका ब्लूटूथ भी ओके है। फिर आप चेक करिए इसका सेंसर, ठीक है, फ्रंट सेंसर 122 या 121 किस पे भी नंबर पे कॉल करके आप बस फिंगर रखिए वो सेंसर पे, ठीक है। अगर ब्लैक स्क्रीन हो रहा है तो समझ जाना इसका सेंसर भी चल रहा है। फिर आप चेक करिए इसका स्पीकर, ठीक है। स्पीकर में जाने के लिए साउंड एंड हैप्टिक्स में जाइए, वहाँ पे वॉल्यूम का साइन रहेगा। अब बढ़ा के देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। फिर चेक करिए इसका कैमरा, ठीक है। कैमरा में हर जगह आप फोकस करके देखिए। अगर हर जगह फोकस हो रहा है, ठीक है, तो समझ जाना इसका लेंस भी ठीक है, कैमरा भी ओके है। फिर आप चेक करिए इसका फ्रंट कैमरा, ठीक है, फ्रंट कैमरा भी ओके है। फिर आप चेक करिए इसका फ्लैश ऑन करके देखिए, लाइट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। थोड़ी देर ऑन करके रखिए, अगर अच्छे जल रहा है तो समझ जाना इसका फ्लैश भी ओके है। फिर आप चेक करिए इसका फ़ोन खुला था या नहीं था, ठीक है। वो चेक करने के लिए आप इसके दोनों स्क्रू देखिए। अगर स्क्रू आपको लग रहे डैमेज है, अगर डैमेज दिख रहे तो समझ जाना फ़ोन खुला हुआ है, ठीक है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा फ़ोन खुला था या नहीं था। क्योंकि कई बार जो रिपेयरर रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती खोलते हैं, तो उसकी वजह से वो स्क्रू डैमेज हो जाते हैं।
तो डैमेज हो गई मतलब समझ जाना फ़ोन खुला हुआ है। फिर आप चेक करिए इसका होम बटन ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। डबल टैप करिए बार बार, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर फाइनल चेक करिए इसमें iCloud है या नहीं। अगर है तो आप सेलर को बोलिए इसका फाइंड माई आईफोन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ऑफ कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इस पर टैप करिए, टैप करने के बाद ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद वहाँ पे पासवर्ड जो भी रहेगा वो सेलर को बोलिए डालने के लिए, और डालने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब इसमें जाइए iTunes एंड ऐप स्टोर में, वहाँ पे जाके भी आईडी रहेगी, उसको साइन आउट कर दीजिए, ठीक है। साइन आउट करने के बाद वहाँ पे iCloud रहेगा, iCloud में जाके वहाँ पे साइन आउट रहेगा, वहाँ पे साइन आउट पे जाके क्लिक करिए और डिलीट डेटा करिए, तो सब डेटा थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि फाइंड माई आईफोन हमेशा ऑफ रहना चाहिए, ठीक है, जब भी आप फ़ोन लेते हैं। अगर गलती से ऑन रह गया तो क्या होता है कि आप फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है, एज इट इज़, और सेलर आपको बोल देता है कि आप रीसेट कर देना फ़ोन और यूज़ कर लेना, ठीक है। अब वो करने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं होता, और कई बार ये भी होता है कि सेलर का आपके पास कांटेक्ट भी नहीं होता है, तो वो फ़ोन हो जाता है लॉक, ठीक है। तो जो प्रीवियस ओनर की आईडी रहती है उससे ही खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलता है फ़ोन। तो जब भी आप फ़ोन लेंगे हमेशा याद रखना कि फाइंड माई आईफोन ऑफ होना चाहिए। तो ये तीनों आईफोन मैंने OLX से परचेस किए थे, आईफोन 5s, आईफोन 7 और 7 प्लस। तो आप भी ऐसा ही अच्छा डील देखिए, ठीक है। और जो मैंने बताया वो हमेशा चेक करिए, खास करके iCloud का फाइंड माई आईफोन हमेशा बंद होना चाहिए, ये हमेशा देखिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे भी अच्छे वीडियो मैं आपको आगे देने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।